हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरवी पटेल बात करूंगा आपसे जुड़े हुए बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये यूपी टेट 2016 का पेपर है जो हुआ था 19 दिसंबर 2016 को। और ये जूनियर लेवल का बाल विकास का पेपर है और आप प्राथमिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में 30 में से 25 अंक ला रहे हैं तो मान के चलिएगा जो होने वाला एग्ज़ाम है यूपी टेट 2019 उसमें आप बाल विकास में 70% अंक जरूर लाएंगे, यानी 21+ जरूर अंक लाएंगे। तो देखते हैं आप लोग इस वीडियो में इस मॉक टेस्ट में कितने अंक ले पाते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो मॉक टेस्ट के नहीं देखे हैं बाल विकास के तो आप देख सकते हैं और अपनी योग्यता जांच सकते हैं कि आपको कितना आने लगा है, अभी तक आपको कितना पढ़ना है। तो करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट और देखते हैं आपकी योग्यता कितनी है। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कितने अंक गेन किए इस वीडियो में। प्रश्न हमारा, थांडाई का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो थांडाई का जो सिद्धांत है वो आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो सीखने के वक्र जो हैं ये सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन इसका भी सही है। अगला है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर, डालर्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या युंग। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। अगला है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, नैतिकता, अधिगम। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये होता है अधिगम के मापन के लिए। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, मानक विचलन। तो ये है माध्यिका। माध्यिका जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन भिन्न है? TAT, 16 PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राई मैन टेस्ट। देखिए जो 16 PF है ये अप्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की, इसीलिए भिन्न है। बाकी TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राई मैन टेस्ट ये हैं प्रक्षेपी विधियाँ व्यक्तित्व मापन की। तो 16 PF जो है ये भिन्न है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? हालिंगवर्थ, हैविग्रस्ट, जीन पियाजे, हाल। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हैविग्रस्ट। अगला है, सृजनशीलता के पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? मेरी फील्ड, टॉरेंस, कोलम्ब्रुस, केंट। तो ये किया था टॉरेंस ने। अधिगम का प्राथमिक नियम कौन है निम्न में से? अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो यह है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो है वो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। देखिए अधिगम के प्राथमिक नियम जो है किसने दिए थे? थांडाइक ने। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम ये थे प्राथमिक नियम। अगर आपने थांडाइक को नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, 500 MCQ की सीरीज का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। सिद्धांतों को मैंने पढ़ा दिया है, सिद्धांतों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। अगला है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो ये किया जाता है किसमें? केस अध्ययन में अन्वेषण के उपागम का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका होगा सही। अगला है, जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम, मंत्रण, बौद्धिक विकास। जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन को प्रभावित करता है तो होगा आपका अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण।
अगला है जी वालस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन और उपक्रम। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, ये होता है उपक्रम। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, रॉस। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? M.L. मन, S. फ्रायड, G.W. आल्पोर्ट, J.E. डेसिल। तो यह है आल्पोर्ट की परिभाषा। अगर आपने व्यक्तित्व का मेरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको उसमें ये मिली होगी। सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। सीखने में पलायन आधारित है किस पर? यह आधारित है नकारात्मक पुनर्वलन पर। भाषा का वह घटक जो धन की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे कहते हैं अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है स्वर विज्ञान। अगला है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो तर्क करना, ये जो है स्मृति का आयाम नहीं है। बाकी जो हैं आपके हैं धारणा, धारण, पुनः स्मरण और पहचानना। TAT किसके द्वारा दिया गया है? रोशा, आल्पोर्ट, मैस्लो, मरे। तो TAT जो है ये दिया गया है मरे के द्वारा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना होता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा, आक्रामकता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना ये होता है कुंठा। आँख के रंग को कौन प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। तो आनुवंशिकता प्रभावित करता है आँखों के रंग को। अगला है आधार आयु निम्न में किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। आधार आयु तो ये संबंधित है बुद्धि के मापन से। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु जो है आधार आयु है, तो ये होती है बुद्धि मापन में। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का। तो ये है विस्थापन का, यानी शिक्षक ने क्लास में एक छात्र को डांटा और घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है, तो ये विस्थापन है। यानी शिक्षक का जो गुस्सा था वो छात्र पर निकला और छात्र ने अपना गुस्सा अपनी बहन पर निकाला। अगर आपने समायोजन चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, तो उसमें आपको ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको जो लिंक दिया गया है उसमें आप पढ़ सकते हैं, डिटेल से पढ़ाया गया है। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है आपके कोहलर। इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोज जो है ये जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अगला है अहम केंद्रित होता है, यानी अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत के द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। अहम निर्देशित होता है तो ये होता है वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। अगर आपने इदम, अहम और पराहम वाला टॉपिक देखा होगा जो कि व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, तो आपको इसके बारे में पता होगा।
अगला है कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में क्या होगा। भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो ये जो हार्मोन है इसको अगर सुई से दे दिया जाए तो भूख कम हो जाती है प्राणी की। कौन सा हार्मोन है? कालीसिस्टोकाइनिन। अगर ये हार्मोन जो है दे दिया जाए तो प्राणी की भूख कम हो जाती है। अगला है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी कितनी? तो उसकी मानसिक आयु होगी क्या होगी? बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बालक यानी IQ जो है उसका 75 है, मानसिक आयु उसकी निकालनी है, ठीक है, और 16 वर्षीय बालक है। 25 या 75, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16 और मानसिक आयु आपकी 12 आ जाएगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी से होगा, मस्तिष्क और मेरुदंड। अगला है मनोग्रसित बाध्यता विकृत है एक। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? मनोग्रसित बाध्यता विकृत है एक मनोविच्छेदी विकृत, समायोजन विकृत, चिंता विकृत और काया प्रारूप विकृत। तो यह है चिंता विकृत। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव, स्किनर, फ्रायड, युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया है युंग महोदय के द्वारा। तो इस प्रकार से आज का हमारा 30 प्रश्नों का वीडियो समाप्त होता है और देखते हैं आप लोगों ने कितना सही करा है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।